नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। तो आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट है कि सर क्या परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो लगभग कितने नंबर तक यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर तक कम ज़्यादा हो सकते हैं। 30-40 नंबर तक अभ्यर्थियों के यहाँ पर कम किए गए हैं। और इसके साथ साथ परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो गलत आते हैं, जिनको विभाग की तरफ से हटा दिया जाता है, जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अच्छे नंबर लाने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अगर आप यहाँ देखें, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद, एग्जाम के बाद पेपर से हटा दिए गए कई प्रश्न। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रश्नों को हटा दिया गया है। कर्मचारी चयन मंडल की ओर से जारी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद बढ़ गया है। परीक्षा के बाद पेपर से कई प्रश्नों को हटा दिया है। ऐसे में क्वालिफाई एवं मेरिट के बराबर अंक लाने के बावजूद अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए हैं। अभ्यर्थियों को वजह समझ में नहीं आ रही है। उनकी आपत्ति नियम पुस्तिका में आरक्षण में किए गए बदलाव को लेकर भी है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में विषय के हिसाब से प्रश्नों की संख्या अलग अलग थी। परीक्षा के बाद जो नंबर कंप्यूटर पर दिखाए गए थे उनमें क्वालिफाई थे, लेकिन जब रिजल्ट जारी किया गया तो कई लोगों के नंबर 30 से 40 तक कम हो गए। तो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर कम किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद आपके नंबर स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर अभ्यर्थी क्वालिफाई थे, उनके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन जब रिजल्ट जारी किया गया तो 30 से 40 नंबर तक अभ्यर्थियों के कम किए गए हैं, जिसके चलते अच्छे नंबर होने के बाद भी अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग का कमेंट हो सकता है कि सर जितने नंबर यहाँ पर कम किए गए हैं, क्या इतने नंबर बढ़ाए भी जाते हैं या नहीं बढ़ाए जाते हैं। तो जैसे आपके नंबर कम किए जाते हैं उसी प्रकार से आपके नंबर बढ़ाए भी जाते हैं। ये डिपेंड करता है एग्जाम शिफ्ट का लेवल कैसा है। अगर लेवल हार्ड होगा तो नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, और ज़्यादा आसान होगा तो नंबर ज़्यादा कम होते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा 30-40 नंबर तक कम किए गए हैं, यानी कि आसान शिफ्ट होगी तो उसके नंबर यहाँ पर ज़्यादा कम किए गए हैं। अब यहाँ पर जो ये नंबर निकलकर सामने आए हैं कि 30 से 40 नंबर तक कम किए गए हैं, क्योंकि जिनके नंबर बढ़ाए जाते हैं उनको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वो अभ्यर्थी क्वालिफाई ही हैं और उनके और ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन दिक्कत होती है जब नंबर कम होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 से 40 नंबर कम है, जिसके चलते ये बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है, और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने नाराजगी भी जताई है। तो इसी प्रकार से बाकी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं वर्ग 2 की बात करें तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो गलत होने के चलते जिनको हटा दिया जाता है। जैसा कि आप हर शिफ्ट में 2-3 प्रश्न देख रहे हैं जो आपके सामने आते हैं वो गलत होते हैं, तो उनको तो वहाँ पर हटाया जाएगा। इसके साथ साथ और भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर तमाम अभ्यर्थी आपत्ति लगाते हैं, तो वो प्रश्न वहाँ से आपके हटाए जाएंगे और उसके साथ साथ आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। तो अभी आपके जो रो मार्क्स स्क्रीन पर आए हैं वो आपके वास्तविक नंबर नहीं है, अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, और आपका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। तो आप स्क्रीन पर आए नंबरों के आधार पर क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट जारी होना बाकी है। जैसा कि वर्ग 1 का रिजल्ट जारी किया गया है, इसी प्रकार से वर्ग 2 का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, और उसमें आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे जो कि कम होंगे या ज़्यादा होंगे या फिर सेम रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है एग्जाम की शिफ्ट पर। तो अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इंतजार और करें। जैसे आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा, और रिजल्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आप क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, ना कि अभी जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।